हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु और स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जामिया मिल्ला इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस 2025 और 26 के सेशन का आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब भाई क्या है इस प्रोस्पेक्टस में, क्या क्या इसने दिया है इस प्रोस्पेक्टस में, तो आज की इस वीडियो में इसी प्रोस्पेक्टस को लेकर आया हूं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट स्टेप वाइज आपको समझाने वाला हूं कि कब एग्जाम होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्या फी रहने वाली है, कौन कौन सी और संस्थाएं जामिया के कोर्सेज का एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेन का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और भी कई सारे कोर्सेस हैं जिनका एग्जाम सीयूटी कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो जो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इस प्रोस्पेक्टस में, उन सभी पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं जहां से आपको डाउट्स आपको होते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है जामिया के 2025 का प्रोस्पेक्टस। अब भाई क्या है इस प्रोस्पेक्टस में, तो मैं एक एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। 5 मार्च से फॉर्म आउट हो चुके हैं, 10 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा जो एप्लीकेशन फी है वो 1700 यहाँ पर फी है। 1000 किस किस के लिए है, तो मास कम्युनिकेशन के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, फिजियोथेरेपी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए है, लॉ के लिए है, एंड एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन डिपार्टमेंट्स के लिए 1000 आपको पे करना पड़ेगा आपको। एंड और जितनी भी डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज है, इसमें आपको कितना 700 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। एंड यहाँ पर ये लिखा है कि जामिया के जो कोर्सेस हैं और कौन सी संस्थाएं इसके कोर्सेस का एग्जाम कराएंगी। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला भी हूँ। स्टार्ट करते हैं 7 मार्च से। अच्छा, ये है फॉरेन लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 7 मार्च से यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर देखी जाए यहाँ पे तो 20 मई यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रहेगी फॉरेनर वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। चलिए पीएचडी के लिए उन्हीं लोगों के लिए है क्या आपको एप्लीकेशन फी आपको देनी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं कि आपने फॉर्म को तो आपने फिल कर दिया, एग्जाम जो जामिया कंडक्ट कराएगी कहाँ कंडक्ट कराएगी, तो आप देख सकते हैं दिल्ली कराएगी, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, भोपाल और मालेगांव। यहाँ 8 शहरों में जामिया अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। अगर आप लोग दिल्ली आकर देना चाहते हैं तो दिल्ली में भी आप जामिया में आकर आप एग्जाम को आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप नियर बाई कहीं यहाँ है तो आप यहाँ पर भी आप एग्जाम को आप दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये है जामिया मिल्ला इस्लामिया के वाइस चांसलर जी मेजर आसिफ साहब जी, जो कि इस बार वाइस चांसलर बन चुके हैं ये। चलिए बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। अगर बात करूं तो इंडिया में भारत की 3rd रैंक है इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है भाई इसकी रैंक इसकी क्या है। लाइब्रेरी देख लीजिए, यह है लाइब्रेरी जामिया की, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी है, इब्ने शना लाइब्रेरी है जामिया की। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या नहीं है। इसके बाद सारे कोर्सेज को लेकर आया हूँ मैं कि क्या क्या कोर्सेज है, कैसे एडमिशन होगा, क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस अभी मैं आपसे करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये है हॉस्टल फैसिलिटी। जामिया में हॉस्टल्स भी है। ठीक है, जामिया में हॉस्टल्स भी है, तो कितने हॉस्टल्स हैं एक बार इनको भी समझ लेते हैं। जामिया में जो हॉस्टल्स है तो बॉयज़ हॉस्टल भी है यहाँ पे, आज़ाद हॉल है, जवाहरलाल नेहरू हॉल है, जाकिर हुसैन हॉस्टल है, इकबाल हुसैन है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पर है, फातिमा हॉस्टल, बेगम जहरा हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा है कैंपस अच्छा है, फैसिलिटीज़ जामिया में काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में कि अच्छा है। ये स्पोर्ट्स सेंटर है जामिया का, जहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है, अच्छा खासा क्रिकेट ग्राउंड है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जामिया का RCA कोचिंग है, ये रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, जो कि यूपीएससी की तैयारी कराती है। अगर आप मैं ये कहता हूँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट RCA इस टाइम पर, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन RCA इस टाइम पर दे रहा है जामिया का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये है डिपार्टमेंट वाइज जो फैकल्टीज़ हैं उनके हेड यहाँ पर है कि भाई कौन कौन इनके हेड है, कौन कौन इनके हेड नहीं है। ठीक है,
तो खैर इससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो क्या है इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मैंने ऑल ओवर कवर किया है कि क्या स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या जामिया में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जामिया में इंपॉर्टेंट नहीं है। जामिया कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है, तो पीएचडी करता है, मास्टर करता है, यहाँ पे पीजी कोर्सेज को यहाँ पे ऑफर करता है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा भी है यहाँ पे, कुछ बैचलर अंडर ग्रेजुएट भी यहाँ पर है, एडवांस डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट है। 7 तरह के कोर्सेज को जामिया क्या है ऑफर करता है आप लोगों के लिए, कि आप किस कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो अच्छा है ये कोर्सेज जामिया ऑफर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर यहाँ पे जामिया में जो बीटेक में अगर आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो इसका एग्जाम जामिया कंडक्ट नहीं कराएगा, इसका जो एडमिशन होगा वो जेई मेंस के थ्रू होगा। जेई मेंस में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा इंडिविजुअल भी आपको जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जेई मेंस का फॉर्म तो पेपर तो आपको देना ही है, प्लस आपको जामिया का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जेई मेंस का जो एनटी का आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको जामिया के फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा, उसके बेस्ड पर ही आपका सिलेक्शन जामिया में होगा, ठीक है। ये हो गया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का यहाँ पे, जिसका एग्जाम जेई मेंस कंडक्ट कराएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम्स ऑफ जामिया, तो किस तरह से यहाँ पर होगा, कितने कोर्सेस है जामिया में, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये जामिया में कोर्सेस हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में। फिर आता है बीडीएस वाला प्रोग्राम, जिसके लिए मैंने आपको बताया था बैचलर ऑफ डेंटिस्ट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नीट के स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन होता है कि नीट में आपको नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और उस नीट के स्कोर पर आपको यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपको, एंड उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जामिया कंडक्ट नहीं करा रहा है। फिर बात करते हैं बेटा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पे एंड लैंग्वेज के बारे में। एमए अरबिक हो जाएगा यहाँ पे, बीए अरबिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस है यहाँ पे, इनके एग्जाम्स जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इन कोर्सेज के एग्जाम जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा। और ह्यूमैनिटीज़ के कई सारे कोर्सेज को जामिया ने सीयूटी को भी दिया है। अब यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इस जामिया के प्रोस्पेक्टस में सिर्फ 9 कोर्सेज उसने सीयूटी को दी है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे किसकी एनटीए की, वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर 15 कोर्सेज जामिया के एनटीए कहता है कि जामिया के 15 कोर्सेज का एग्जाम मैं कंडक्ट कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है, इसको लेके मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है जामिया की कट ऑफ वाली वीडियो, एक बार आप लोग उसको देख लीजिए तो आपके कन्फ्यूजन आपके खत्म मतलब क्लियर हो जाएंगे आपके कन्फ्यूजन, ठीक है। एमए आपका 4 सेमेस्टर 2 साल का है आपका, ठीक है। और जो बीए ऑनर्स अरबिक है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी बैचलर कोर्सेस हैं वो आपके 4 साल के हो गए हैं आपके, ठीक है। 4 ईयर के आपके कोर्सेस आपके हो गए हैं। तो एक ये पॉइंट एक यहाँ पे अलग यहाँ पर हो गया है। अब हालांकि कहीं कहीं बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है कि 4 साल काफ़ी लॉन्ग हो गया, 3 साल ही अच्छा था, ठीक है। इसके बाद सीधा आप पीएचडी भी आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कि अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है। एडवांस डिप्लोमा भी है इन मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, जिसके 2 सेमेस्टर है, 1 साल का है ये। इसकी फीस की अगर बात करें तो सेम ही यहाँ पर फीस है, यहाँ पे 9675 यहाँ पे फीस है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पीएचडी भी है इंग्लिश में, यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश है, पीएचडी डिप्लोमा इन ट्रांसलेट, ठीक है, इंग्लिश में। यहाँ पर डिप्लोमा भी है यहाँ पर इंग्लिश में, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन यहाँ पर है, एक बार आप फी वगैरह आप देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर पीएचडी हिंदी में, एमए हिंदी कर सकते हैं आप यहाँ से, कितने 9675 4 सेमेस्टर यहाँ पे। पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, हिंदी डिपार्टमेंट कराता है, पीजी डिप्लोमा कराता है हिंदी डिपार्टमेंट, टीवी जर्नलिज्म में कराता है हिंदी मीडियम में, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस है, ये 1 साल का 46,615 इसकी फीस है। जामिया का ये जो टीवी जर्नलिज्म है 1 साल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप समझिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कई सारे बच्चे इसको कर रहे हैं, काफ़ी इसमें कंपटीशन भी इसमें। सेल्फ फाइनेंस है, ये हिंदी डिपार्टमेंट इसको कराता है, मास मीडिया भी हिंदी डिपार्टमेंट कराता है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। इसकी जो फीस है यहाँ पर वो 70,000 अराउंड है, ठीक है, 69,350। बी ऑनर्स हिंदी है, 8 सेमेस्टर है, ये रेगुलर है, 9675 इसकी फीस है। अच्छा फी इंक्रीज हो गई है, पिछली साल क्या था कि पिछले साल 67-68 रुपये थे, करीब 7,000 के अराउंड फीस थी, लेकिन इस साल क्या होगा, फीस इंक्रीज हो गई है। एमए हिस्ट्री है, 4 सेमेस्टर है, 9675 फी है यहाँ पे। बी ऑनर्स हिस्ट्री है यहाँ पे, इसकी फी कितनी 9675 है। तो जो बी ऑनर्स हिस्ट्री है इसमें क्या हुआ है इस साल
कि जामिया कह रहा है इसका एग्ज़ाम मैं खुद ही कंडक्ट कराऊंगा, लेकिन CUET NTA के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे CUET पर, वहाँ पर ये अभी भी शो हो रहा है, वहाँ पर CUET कह रहा है कि नहीं इसका एग्ज़ाम मेरे थ्रू होगा। तो एक कन्फ्यूजन है, आप लोग मेरी वीडियो को देख लें एक बार, उस वीडियो में मैंने सब कुछ मेंशन मैंने कर दिया है। चलिए इसी प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, MA पर्शियन, BA ऑनर्स पर्शियन, 8 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर, 30 सीट्स MA में एंड 60 सीट्स जो हैं वो आपकी BA में आपकी है। चलिए डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 4 सेमेस्टर है MA के लिए, 30 सीट्स हैं, 8 सेमेस्टर है, 4 साल का आपका BA ऑनर्स उर्दू है, 60 सीट्स है इसमें। फीस सबकी सेम है 9675, 9675, ठीक है। इसके बाद PG डिप्लोमा है इन उर्दू मास मीडिया में, तो 1 ईयर का है ये, 30 सीट्स है, 9675 इसकी फीस की है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की बात करें यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे MA संस्कृत है, BA ऑनर्स संस्कृत है, सर्टिफिकेट इन संस्कृत है और सर्टिफिकेट इन योगा है। तो आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप कोर्सेज को आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो MA कोरियन लैंग्वेज है एंड लिटरेचर है, BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज है, BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज है, लिटरेचर है, BA ऑनर्स फ्रेंच है, BA ऑनर्स स्पेनिश है, और जितनी भी ये लैंग्वेजेस है बैचलर में, इन सभी के एग्जाम CUET कंडक्ट करा रहा है। इन सभी के एग्जाम CUET के थ्रू ही यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर आपको देखने को आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जामिया 1 साल का सर्टिफिकेट भी कराता है लैंग्वेजेस का। अगर आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, 1 साल का अगर आप सर्टिफिकेट कर लेते हैं, उसके बाद डिप्लोमा अगर आप लोग कर लेते हैं, इससे रिलेटेड डिप्लोमा भी है यहाँ पे, ठीक है। डिप्लोमा कर लेते हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं अच्छा आपको बैकअप आपको यहाँ से मिल सकता है। कई सारी कंपनीज में आप एज अ ट्रांसलेटर आप काम आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो जामिया से 1 साल का डिप्लोमा करके अमेजोन में या किसी कोई अदर्स कंपनी में 40-40, 50-50 हज़ार की मंथली सैलरी उनको मिल रही है, अच्छा खासा पैकेज उनका वहाँ से लग गया है। तो और भी डिप्लोमा यहाँ पर है, कोरियन लैंग्वेज पार्ट टाइम है, पश्तो लैंग्वेज है, उज्बेक यहाँ पर डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है, टर्किश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, कई सारे डिप्लोमा यहाँ पे। फ़ी भी ना के बराबर है, 1 साल की फ़ी 9675 यहाँ पर आपकी फ़ी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड फिर ये है BA ऑनर्स, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे तो BA है यहाँ पे 6 सेम है यहाँ पे, 9675 यहाँ पे फ़ी है आपकी। MCOM बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप देख सकते हैं BCOM है, MCOM है, BBA है, BBA और BCOM, BA ऑनर्स BCOM, ठीक है। BCOM ऑनर्स एक सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, और एक क्या है आपका रेगुलर वाला, ये आपका रेगुलर है आपका, और ये आपका सेल्फ फाइनेंस होगा, आपका सेल्फ फाइनेंस होगा आपका। ये रेगुलर ये भी, लेकिन इसमें आपको पे करना पड़ेगा, आपको कितना 38,075 रुपये आपको इसमें पे करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और इनके एग्जाम जामिया ही कंडक्ट कराएगा, इनके एग्जाम CUET के थ्रू नहीं। इस बार सुना जा रहा था कि CUET इस बार शायद एग्जाम करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, इनके एग्जाम जामिया ही कंडक्ट कराएगा इनके एग्जाम, ठीक है, राइट। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या है 8 सेमेस्टर यहाँ पे, 4 ईयर का आपका हो चुका है, 53 सीट्स हैं, 9675 आपकी फ़ी यहाँ पर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी चीज़ों के यहाँ पे मेंशन यहाँ पर किया गया है यहाँ पे कि जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। MA BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे कितनी फ़ी है यहाँ पे, 8 सेमेस्टर में 42 सीट है, 9675 यहाँ पे सीट्स है यहाँ पे। चलिए इसी तरह से आप इसको देख लीजिए, आप एक बार क्या स्लाइड्स में लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। स्लाइड में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अदरवाइज आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड आप कर सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, MSc जोग्राफी है, ठीक है, PG BA BSc ऑनर्स जोग्राफी है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी में यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है ये आपको दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में कौन कौन से कोर्सेस हैं ये आपको दिए गए हैं। यहाँ पे MSc मैथमेटिक्स, MA MSc मैथमेटिक्स हो जाएगा, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स हो जाएगा, BA ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला आपका सेल्फ फाइनेंस आपका है, और सेल्फ फाइनेंस के यहाँ पर फीस कितनी है 29,215 रुपये, 29,215 रुपये, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ
बायो साइंसेस में आप देख सकते हैं एमएससी बायो साइंसेस है, साइंस है यहाँ पे, बीएससी बायो साइंसेस है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बीएससी है, डिप्लोमा है, ठीक है, यूनानी फार्मेसी वाला डिप्लोमा है यहाँ पे, ये सेल्फ फाइनेंस है यहाँ पे, ये 2 ईयर का, ये 40 सीट्स हैं और 52,175 रुपये फ़ी है यहाँ की, 1-2 साल की यहाँ पे, ठीक है, 2 साल का है ये। फ़ी कितनी है इसकी, फ़ी कितनी है 52,175 फ़ी, 175 रुपये यहाँ पे फ़ी आपको है। और आपका ये जो है पर ईयर का है, आपकी पर ईयर की फ़ी आपकी है, यानी कि अगर आप इसको करते हैं 2 साल तो आपको 1,04,300 350 के समथिंग आपको पैसे यहाँ पे देने होंगे आपको। चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में आप एमए एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं यहाँ से, एमए कर सकते हैं, ठीक है, पीजी डिप्लोमा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स के लिए भी यहाँ पर है एमए एजुकेशन, बीएड है, स्पेशल वाला भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन भी है बीएड में। तो इन कोर्सेज़ को आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, इसको आप देख लीजिए एक बार क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। चलिए, फिर देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट एग्जाम जामिया का माना जाता है, एंट्रेंस एग्जाम। 150 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हर साल जो 81-82 से 85 भी इसकी कट ऑफ इसकी जाती है, तो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं इसके लिए। लेकिन जामिया का जो एग्ज़ाम पैटर्न है बहुत हाई है बी ए LLB के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, BLLB जामिया का अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए तो BA LLB ऑनर्स है यहाँ पे, 10 सेमेस्टर यहाँ पे, 5 साल का आपका यहाँ पर है, 60 सीट्स है यहाँ पे, 17,650 रुपये यहाँ पर फ़ी है यहाँ पे, ठीक है, 17,650 रुपये यहाँ पे फ़ी है। सेल्फ फाइनेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 52,400 रुपये फ़ी है। देखिए, ये फ़ी बढ़ चुकी है, इसके लिए मैंने BA LLB के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने करीब 9600 फीस बताई थी, 96,400। तो ये फ़ीस सही थी पिछले साल के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार फ़ी इंक्रीज़ हो गई है, सभी कोर्सेज़ के यहाँ पे फ़ी इंक्रीज़ हो गई है। पहले 7,000 के समथिंग फ़ीस थी, बस 7,000 के समथिंग फीस, 6800, 7,000, 7,500 बस, लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया कि 9,000 प्लस फ़ी लगाएंगे। अच्छा, BA LLB सेल्फ फाइनेंस भी है यहाँ पे, इसके 10 सेमेस्टर 60 सीट्स इसमें भी है, इसमें 52,400 फ़ी यहाँ पर है। LLM भी है यहाँ पे, रेगुलर के लिए भी, और सेल्फ फाइनेंस भी यहाँ पर LLM है। LLM की फ़ीस यहाँ पर 64,000 रुपये समथिंग यहाँ पे फ़ीस है यहाँ पे, ठीक है। PG डिप्लोमा भी है लेबर लॉ में, PG डिप्लोमा भी है इन किसमें, एयर एंड स्पेस लॉ में। तो आप लॉ से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कोर्सेज आप जामिया से करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज जामिया में कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, MA आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये MA से रिलेटेड जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, बिल्डिंग सर्विस से रिलेटेड, तो आप इन कोर्सेज में आप अप्लाई आप कर सकते हैं। अब भाई इनकी फ़ीस भी काफ़ी है, इनकी फ़ीस है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 57,425 इन मास्टर्स के लिए यहाँ पे। और बैचलर ऑफ आर्ट्स के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कितनी फ़ी है यहाँ पे, 19,125 रुपये फ़ी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इंटरनेशनल स्टडीज़ करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए कुछ कोर्सेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये। चलिए, अब बात ये करते हैं कि जामिया ने सिर्फ 9 कोर्सेज को ही CUT में दिया है। ये वो 9 कोर्सेज हैं CUT वाले। जैसा कि आपको पता है कि जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जो एडमिशन्स होंगे वो JEE मेंस के थ्रू होंगे, BDS में होंगे वो किसकी नीट के थ्रू होंगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के और फॉरेन लैंग्वेजेस के कई कोर्सेज जामिया ने CUT को दिए हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को, कि इनके एग्ज़ाम CUT कंडक्ट कराएगा। अब NT की वेबसाइट पर आपको 15 कोर्सेज मिलेगी, लेकिन जामिया के प्रोस्पेक्टस में बस ये 9 कोर्सेज यहाँ पर है, ठीक है। BSc यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे BSc अप्लाइड मैथ्स है, कोरियन है, उर्दू है, हिंदी है, स्पेनिश है, फ्रेंच, संस्कृत, टर्किश, ये सारे कोर्सेज आपको इन सारे कोर्सेज का एडमिशन जो होगा वो CUT के एग्ज़ाम के थ्रू होगा। और यहाँ पे अब मास्टर्स में भी जामिया ने PG के लिए भी कोर्सेज दिए हैं, किसको, CUT को। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, MA संस्कृत है, यहाँ पे इनके एडमिशन्स भी किसके थ्रू होंगे, तो इनके एडमिशन्स भी PG के थ्रू होंगे आपके, ठीक है, CUT PG के थ्रू। कई सारे डिप्लोमा भी यहाँ पर है, कोरियन लैंग्वेज का यहाँ पे पार्ट टाइम वाला यहाँ पे। चलिए, अब एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल की अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पे तो एक बार
एक बार चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल। अगर यहाँ पे बी ऑनर्स अरबिक की बात की जाए यहाँ पे, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, यहाँ पे 26/4/2025 यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 26/4/2025 को यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका पेपर आपका होगा। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम कब होंगे, कहाँ होंगे, इन सभी के बारे में जामिया ने मेंशन किया हुआ है अच्छे से। एमए सोशल वर्क का एग्ज़ाम कब होगा, 24/5 यानी कि मई में होगा आपके, 2025 को होगा आपका ये। ये एक्चुअली मास्टर्स के दिए गए हैं अभी कि मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम कब हो गए। मैं यहाँ पर बीओ को लेकर चलता हूँ, बैचलर की तरफ चलता हूँ यहाँ पे, बैचलर्स के एग्जाम जामिया कब कंडक्ट कराने वाला है। आप लोग प्रोस्पेक्टस को जाकर देख सकते हैं, और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम या जिस भी आप कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी आप पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से सारी डिटेल्स आपको दी है। ये एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस है, सारे कोर्सेज को लेकर प्रोस्पेक्टस दिया गया है ये। तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एलएलएम अगर रेगुलर की यहाँ पे बात की जाए, फैकल्टी ऑफ लॉ मैथ्स एंड सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो 18 मई 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। विद इन 20 और 25 दिन के अंदर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा बात करते हैं एमबीए की। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एमबीए का एग्ज़ाम भी 24 तारीख को यहाँ पर होने वाला है, 24 मई को यहाँ पर होने वाला है एमबीए। अब आ जाइए बी ऑनर्स अरबिक का एग्जाम कब होगा। इसी लिस्ट को मैं देख रहा था कि बी ऑनर्स अरबिक का आपका एग्जाम कब होना है। ऑफिस में अगर देखे तो डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में ये आता है, ह्यूमैनिटीज़ में आता है ये, ठीक है। 25 मई 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 9 बजे स्टार्ट होगा, 10:30 तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का कब होगा, 26 अप्रैल को होगा आपका। 26 अप्रैल को आपका इसका एग्जाम होगा। बी ऑनर्स पर्शियन का अगर देखा जाए तो 27/4 को होगा, 27 अप्रैल को होगा ये। बी ऑनर्स हिस्ट्री का अगर देखा जाए अगर यहाँ पे बी ऑनर्स हिस्ट्री का बैचलर ऑफ मैनेजमेंट बी ऑनर्स हिस्ट्री का कब होगा, 24 मई 2025 को इसका एग्जाम होगा बी ऑनर्स हिस्ट्री का। अब देखिए यहाँ पर बी ऑनर्स हिस्ट्री का एग्जाम कौन कह रहा है कि जामिया कह रहा है कि मैं करूँगा, और वहाँ पर एनटीए बाबा कह रहे हैं कि नहीं मेरे थ्रू होगा। तो कुछ नहीं करना, आप दोनों फॉर्म को आप लोग फिल करिए, सीयूटी के फॉर्म को भी फिल करिए आप लोग, ठीक है। एनटी के फॉर्म को, जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसके अलावा जामिया के आप इंडिविजुअल एग्जाम को भी आप इंडिविजुअल फॉर्म को भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। जो भी एग्जाम कराएगा, कंडक्ट कराएगा, अब मुझे इससे मतलब नहीं है, ये एग्जाम खुद वो लोग डिसाइड कर लेंगे। मुझे तो सिर्फ एग्जाम देना है। अपनी तैयारी को आप लोग बस अच्छे से करिए। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड उसके प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, कौन से कोर्सेज का जामिया खुद एग्जाम कराएगा, कौन से कोर्सेज का एग्जाम सीयूटी कराएगा या जेईई मेंस कराएगा या नीट कराएगा, तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ प्रोवाइड की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।